आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, आपने 12th क्लास की केमिस्ट्री का है, सेकंड पेपर का मोस्टली है ये, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। इसमें मोस्टली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विषय में पढ़ेंगे, और जैसे कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स क्या होते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक हैलो एल्केन। उसके बाद उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, मीन्स किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी हैलो एल्केन जो पढ़ लिया है उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो मोस्टली अगर हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, इससे बहुत आता है, खास करके ग्रेजुएशन लेवल पे एंटी मार्कोनिकॉफ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो टॉपिक्स एक बार हम फिर बता देते हैं, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। इसमें अब क्या होता है, कैसे होता है, सारा हम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कहते हैं, जैसे कि हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन्स का मतलब होता है हैलो, इसमें एक पार्ट होगा आपका, एक पार्ट है हैलोजन और देन एक पार्ट है एल्केन्स। हैलोजन का मीन्स होता है कोई एक्स ग्रुप एलिमेंट होगा, मीन्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर कॉल्ड हैलोजन एलिमेंट्स। एंड बेसिकली अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे तो 17th ग्रुप में आपको ये मिलेंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप्स। देन अब अगर हैलो एल्केन्स है तो किस प्रकार हैलो एल्केन्स बनता है, तो इसका प्रॉपर्टीज में R में यदि X लग जाए, मीन्स अगर R मीन्स आपका एल्किल ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप, एंड X का मीन्स होता है इनमें से कोई, आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाउ अगर हम लोग एल्किल ग्रुप बनाते हैं तो बेसिकली कैसे बनता है, एल्किल ग्रुप्स का मतलब होता है कोई एल्केन है, कोई भी एल्केन, CH3, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, रिमेनिंग 3 वैलेंसीज पर हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3, ये तो हमारा एल्केन हो गया। अगर इसी एल्केन में अगर हम एक हाइड्रोजन को, इस एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय द हैलोजन ग्रुप्स, एनी हैलोजन ग्रुप से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड हैलो एल्केन। इस तरीके से कई इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक और हम बताते हैं आपको, CH3, CH2, CH2, और यहाँ पर आप जानते हैं लास्ट वैलेंसी में 3 हाइड्रोजन होंगे, जबकि अगर इसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, 2 और एक कोई हैलोजन ग्रुप लगा दिया जाए, उस हाइड्रोजन की जगह पर उसको रिप्लेस करके हैलोजन लगा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन बेसिकली अगर पहचानना है हमको तो कैसे पहचानेंगे, हैलो मीन्स कोई हैलोजन होगा और एल्केन्स मीन्स कोई एल्केन ग्रुप होगा। एल्केन का मतलब आप एल्किल ग्रुप से लगा लेंगे, और एल्किल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन अगर अटैच होता है तो हैलो एल्केन कहलाता है। हैलोजन आपको हमने बता दिया 17th ग्रुप का एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में, वही। इसके अलावा बाकी चीज़ें सेम हैं। हैलो एल्केन्स के
अगर हम लोग टाइप पे आ जाए तो हैलो एल्केन बेसिकली अगर डेफिनेशन देखते हैं इसकी, इफ इन द एल्किल ग्रुप देयर इज ए हाइड्रोजन अटैच देन इट इज कॉल्ड हैलो एल्केन। एक बार फिर से, इफ इन द एल्किल ग्रुप देयर इज अ हाइड्रोजन अटैच देन इट इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन। कुछ लोग इसको दूसरी तरीके से कहते हैं कि अगर एल्केन के एक अलग डेफिनेशन को बताते हैं कि एल्केन के अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए और बाय द हैलोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए बाय द हैलोजन, देन इट इज कॉल्ड हैलो एल्केन। देन उस हिसाब से हमारी डेफिनेशन बनती है कि इफ इन द एल्केन there is one hydrogen replaced by a halogen then it is called haloalkane. Now अगर इसके बाद तो ये हमारा पार्ट हो गया हैलो एल्केन का। अगर हैलो एरिन्स के पार्ट में आते हैं, एरिन्स का मतलब होता है कोई एरोमेटिक ग्रुप्स। एरिन्स का मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं? क्लोज चैन वाला कंपाउंड। अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप है और उसमें हैलो लग जाए, एरिन्स का मतलब एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक मीन्स क्लोज चैन, क्लोज रिंग। क्लोज रिंग के साथ अगर उसकी एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लग जाता है देन इट इज कॉल्ड हैलो एरिन्स। नाउ अगर हम इसके, ये तो हो गया इसका की डेफिनीशन क्या होगी, हैलो एक्चुअल मीन्स क्या होता है हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का। तो हैलो एरिन्स का मतलब, एरिन्स का मतलब एरोमेटिक रिंग और हैलो मीन्स हैलोजन। इफ एरोमेटिक रिंग पर कोई हैलोजन लगता है तो हैलो एरिन्स होता है। अब आगे इस टॉपिक को थोड़ा सा बाद में पढ़ा जाता है, जब इसकी हम लोग हैलो एल्केन की टाइप्स पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, तब हम लोग इसके बाद इसकी इस वाले पार्ट में आते हैं। तो अब हम जो फर्दर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो केवल पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स के टाइप, हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन एंड हैलो एल्केन्स का केमिकल बिहेवियर। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मेथड या सॉरी पहले टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन। टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन, तो पहला होता है एक हैलोजन ग्रुप वाला, दूसरा होता है एक हैलोजन ग्रुप्स वाला, पहला होता है जिसको हम कह सकते हैं मोनो हैलो एल्केन। इसको अगर हम यहाँ पर ये R की जगह पर हम लोग एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा सकते हैं। अगर हम CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं और इसके साथ साथ लगा सकते हैं C3H7। इस वाले को हम लोग कहेंगे ये वाला मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब एक, हैलो का मतलब हैलोजन यानी एक X ग्रुप वाला, एल्केन का मतलब एल्केन या एल्किल ग्रुप। मोनो हैलो एल्केन का मतलब, मोनो का मीन्स एक, हैलो मतलब हैलोजन और एल्केन का मतलब एक एल्किल ग्रुप। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम दो X ग्रुप वाले एलिमेंट ले लें, दो X ग्रुप अगर एक ही कंपाउंड में जुड़े हों, एक ही हैलो एल्केन में जुड़े हों या एल्केन में जुड़े हों, देन वी इट कॉल्ड डाई
हैलो एल्केन। डाई या बाई भी कहते हैं इसको। डाई का मतलब यहां पर दो, हैलो मतलब हैलोजन, डाई का मतलब दो, हैलो मीन्स हैलोजन और एल्केन मीन्स एल्किल ग्रुप। दो हैलोजन वाला हैलो एल्केन है ये, एक दो। ऐसे ही तीन, अगर यहां पर CH2X, फिर CHX, CH2X, अगर तीन हैलोजन ग्रुप लगे हैं देन इट इज कॉल्ड ट्राई हैलो एल्केन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन की बात करते हैं तो तीन प्रकार के होंगे। कौन सा? अगर एक एल्किल ग्रुप के साथ, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग दे दें मोनोहैलो का, तो CH3 के साथ एक X, अगर ऐसा होता है, या C2H5 के साथ एक हैलोजन या X ग्रुप लगा होता है तो मोनोहैलो एल्केन। अगर एक एल्किल ग्रुप के साथ एक ही हैलोजन लगा होता है तब मोनोहैलो एल्केन। दो हैलोजन एक ही एल्किल ग्रुप में लगे होते हैं, डाई हैलो एल्केन। और तीन हैलोजन अगर लगे होते हैं एक ही हैलो एल्केन में देन इट इज कॉल्ड ट्राई हैलो एल्केन। तो दिस इज टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन। एक बार मैं फिर क्लियरिफाई कर देता हूं। अगर एक हैलोजन लगा होता है एल्किल ग्रुप के साथ तो एक मोनो का मतलब एक, हैलो का मतलब हैलोजन लगा हो, और एल्केन का मतलब एल्किल ग्रुप में। अगर एक हैलोजन एल्किल ग्रुप में लगा है तो मोनो हैलो एल्केन। दो हैलोजन अगर एक ही एल्किल ग्रुप में लगे हैं, दो मतलब डाई या इसी को बाई कहते हैं। डाई का मतलब दो अगर हैलोजन एक ही एल्किल ग्रुप में लगे होते हैं, पूरा एक ही एल्किल ग्रुप है उसी में लगे होते हैं, देन इट इज कॉल्ड डाई हैलो एल्केन। अगर तीन हैलोजन एक ही एल्किल ग्रुप में लगे होते हैं तो ट्राई हैलो एल्केन कहलाता है। नेक्स्ट, अगर अब इसके बाद हम लोग इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मोस्टली अपने यहाँ 12 में ये यहाँ पर हमारा मोनो हैलो एल्केन बेसिकली पहले पढ़ाया जाता है, फिर थोड़ा सा डाई हैलो एल्केन है और ट्राई हैलो एल्केन है। मोनो हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग प्रिपरेशन वाले पार्ट पर चलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, तैयार करने की विधि हैलो एल्केन की। हैलो एल्केन की तैयार करने की विधि मोस्टली एल्कोहल से आप कंडक्ट करेंगे, तो किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, या फिर एल्कोहल के साथ, और या फिर आप मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से भी कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग देख लेते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं बाय द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन बाय द एल्कीन्स। ये हमारी कोई एल्कीन्स है, और इस एल्कीन की रिएक्शन हम लोग अगर किसी भी हैलोजन से करा दें, हैलोजन एसिड से करा देते हैं HBr, तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैसे पढ़ रहे हैं, पहली प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बाय एल्कीन। तो ये हमारी डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। और अगर इस एल्कीन से हमको प्रिपेयर करना है हैलो एल्केन तो बेसिकली ये हमारा हैलोजन एसिड है,
हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होते हैं, अगर हम बता देते हैं आपको, हैलोजन एसिड मीन्स हैलोजन किसी भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। हैलोजन किसी भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो वो हैलोजन एसिड कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हैलोजन की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हैलोजन एसिड कितने टाइप्स के बने, इसको मैं पूरा लिख देता हूं। हैलोजन एसिड कितने प्रकार के हुए, अगर HF के साथ जुड़ा तो HF एक हैलोजन एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसको कहेंगे। इसी तरीके से H अगर Cl के साथ जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉपुलरली नोन इसको कहते हैं। H अगर Br के साथ जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और HI के साथ जुड़ रहा है तो HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो दीज आर टाइप्स ऑफ हैलोजन एसिड। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपने टॉपिक पर फिर वापस आते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन बाय एल्कीन। एल्कीन लिया और HBr से या किसी भी इनमें से हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन कराई। बेसिकली होता क्या है, B से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, प्लस चार्ज। अब अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये कंपाउंड आकर इससे जुड़ जाएगा। इसके आगे वाले इसी में एक एग्जांपल देंगे जिसमें मार्कोनिक ऑफ अप्लाई होता है और इम्पॉर्टेंट है और उसका कुछ रूल है। इसमें रिएक्शन में आइदर आप H इस कार्बन पर जोड़ें या इसी कार्बन पर आप Br भी जोड़ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन H डबल बॉन्ड H एंड Br, ये ऐसे बना है और यहाँ पर सीधा है, इसका कोई ऐसा नहीं है, रूल नहीं है कि अभी इस लेवल पर MSc लेवल पर जाएंगे तो इसकी आपको ज्योमेट्री मिलेगी, अभी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल रिएक्शन है और हमको बनाना है हैलो एल्केन। किस तरीके से बनेगा, देखिए ये कैसे बनेगा, पहले तो ये देख लें हम लोग एक बार। पहले हम पूरा कंपाउंड लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये डबल बॉन्ड है, सिंपली ये बीच वाला बॉन्ड इसका ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड नीचे और ये बॉन्ड नीचे। H यहाँ पर आप जोड़ देंगे, ये वाला H यहाँ पर जोड़ देंगे ऐसे, और ये वाला Br यहाँ पर जोड़ देंगे। H आपका यहाँ जुड़ गया और Br आपका यहाँ पर जुड़ गया। अब इसका कोई कह सकता है कि ये अगर हम सर Br इस साइड जोड़ें और H यहाँ पर जोड़ें तब क्या प्रोडक्ट बनता है। इसका अगर IUPAC नेम देखें तो एक जिधर पर ग्रुप लगा होता है, जिधर से ग्रुप लगा होता है उधर हम लोग नंबरिंग करते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं। इस साइड यहाँ पर ये ग्रुप लगा है, हैलोजन ग्रुप है। इस साइड से कार्बन पहले मिल रहा है, इस साइड से अगर हम ग्रुप से चलेंगे तो कार्बन पहले मिल रहा है तो इसको 1 नंबर देंगे। इधर इसके बाद जाएंगे तो 2 नंबर। अगर हम तो लोएस्ट ग्रुप का रूल होता है कि जिधर से ग्रुप, जिस कार्बन से ग्रुप जल्दी मिलता है उधर से जनरली जो है IUPAC में हम लोग नामनक्लेचर करते हैं। अभी उस पर रोल नॉर्मल है। इसका अगर IUPAC नेम देखें तो एक पर Br है, देन 1 ब्रोमो और एथेन, 2 कार्बन है तो एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। एक पर Br है तो 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो एथ हो गया इसके लिए, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। तो ये हो गया। अगर कोई कहता है कि सर इस Br को यहाँ पर लगाया जाए और H को
या Br यहाँ पर लगे और H यहाँ पर लगे, ऐसा भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तब देखते हैं नाम में क्या इसका परिवर्तन होगा। तो Br अब की बार, पिछली बार यहाँ पर लगा था, अब की बार ये Br कहाँ लगेगा, यहाँ पर। Br यहाँ पर, H यहाँ पर। देखते हैं कोई अलग प्रोडक्ट बनता है क्या। सेम, पहले पूरा कंपाउंड उठा के रखते हैं ये वाला, उसके बाद पूरा कंपाउंड हमने वैसे ही रख दिया। Br यहाँ पर, जब बैलेंसी कम होगी, ये एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पर Br, और ये वाला बॉन्ड जो टूटा था इस कार्बन का, वहाँ पर ये वाला H, यहाँ पर Br आ गया, सो Br यहाँ पर H, तो यहाँ पर H आ गया। अब अगर इसका IUPAC नाम करते हैं तो इधर से ग्रुप है, इस कार्बन को पहला नंबर, तो 1 ब्रोमो और 2 कार्बन है तो 8, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N। दोनों में सेम प्रोडक्ट आ रहा है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें Br या चाहे आइदर आप इस कार्बन पर जोड़ें और आइदर इस पर जोड़ें, इसलिए प्रोडक्ट सेम है। इस समय हम लोगों ने पढ़ लिया है एक मेथड प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन का। नया मेथड है मार्कोनी-कॉफ मेथड, और उस मेथड से हम लोग मेथड बेसिकली यही है, इसी मेथड को मार्कोनी-कॉफ कहते हैं, लेकिन मार्कोनी-कॉफ मेथड को हम लोग बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ना चाहते हैं और वो आता है एग्ज़ाम में बेसिकली। तो सेम एग्जाम्पल एल्कीन ही रहेगा, एडिशन रिएक्शन ही रहेगी। एडिशन रिएक्शन बेसिकली हम बताते हैं इसको क्यों कहते हैं, A प्लस B, मान लीजिए एक्चुअल में इसमें A प्लस B 2 रिएक्टेंट लेके अगर चलें और एक ही प्रोडक्ट बनता है, प्लस लगा के कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसको केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन कहते हैं, बेसिकली ऐड हो जाता है। तो ये जितनी भी एल्कीन की रिएक्शंस हैं या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन बाय एल्कीन्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें एडिशन रिएक्शन है। तो नेक्स्ट है मार्कोनी-कॉफ रिएक्शन, मार्कोनी-कॉफ्स रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम लोग हैलो एल्केन बनाएंगे। इस रिएक्शन से हैलो एल्केन, सेम एल्कीन लेंगे, इस एग्जाम्पल सेकेंड नंबर का है, इसकी हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे। अब ये हैलोजन एसिड है, कोई एल्कीन हो गई, ये हैलोजन एसिड हो गया। हैलोजन मीन्स हैलोजन, और एसिड का मतलब हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब इस रिएक्शन में डिपेंड करता है, हमने बताया ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का मीन्स है कि एल्कीन और जो हैलोजन एसिड है दोनों मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा सेम। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो A बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ प्लस लगा के अनदर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यही खास बात होती है एडिशन रिएक्शन की केमिस्ट्री में, मीन्स कि बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रॉपर प्योर प्रोडक्ट बनेगा। जो भी बनेगा हैलो एल्केन बनेगा, प्लस लगा के कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज में बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ग्रीन केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि 100% प्रोडक्टिव रिएक्शन है। चलिए वो थोड़ा सा लॉन्ग वे में है, अभी हम फिर मार्कोनी-कॉफ पे लौटते हैं। और इस रिएक्शन में क्या खास बात है कि अब देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों। अब हम समझेंगे कि ये हाइड्रोजन किस कार्बन पर लगेगा, आइदर इस कार्बन पर लगना है या फिर इस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से लगना है। ये डिसाइड होगा मार्कोनी-कॉफ रूल से या मार्कोनी-कॉफ रिएक्शन में कैसा हैलो एल्केन बनेगा। ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किस पे जुड़ेगा, उसका एक रूल है। उस रूल को समझाने
जा रहे हैं हम आप लोगों को। जैसे कि अब मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में बेसिकली रूल क्या है कि जो हैलोजन होगा वो अटैच होगा या जुड़ेगा जिस का अल्फा कार्बन पर अल्फा H की संख्या कम होगी। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल बताता है कि जो निगेटिव पार्ट हैलोजन का है या जो हैलोजन है वो अटैकिंग रिएजेंट का जो हैलोजन है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें अल्फा जुड़ेगा जिस पर अल्फा H की संख्या कम होगी, जुड़ेगा जिस अल्फा कार्बन पर अल्फा H की संख्या कम होगी। सिंपली लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें अल्फा H की संख्या कम। अब अल्फा H क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं हम। ये हाइड्रोजन उस दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें अल्फा H की संख्या कम। अब इस कार्बन पर अल्फा H देखते हैं, अल्फा H का मीन्स है सिंगल हाइड्रोजन, तो ये तो CH3 है। इधर देखते हैं तो एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर हम अल्फा H देख रहे हैं 1 है। अल्फा H मीन्स सिंगल हाइड्रोजन, ना कि CH3 ग्रुप। इस कार्बन पर देखते हैं तो एक अल्फा H ये, एक अल्फा H ये, यानी अल्फा हाइड्रोजन संख्या इस पर 2 है। अब जुड़ना किस पर है हाइड्रोजन को, जिसमें अल्फा H की संख्या कम होगी। कम किस पर है, इस वाले पर। सो डिसाइड हो गया कि जो हाइड्रोजन होगा वो इस वाले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, CH3, यहाँ पर H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ पर H। अब अल्फा H का डिसाइडेशन किस प्रकार होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर सिंगल हाइड्रोजन देखना है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर देखते हैं तो 2 बॉन्ड, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, सिंगल हाइड्रोजन ये है, इसी को हम लोग अल्फा H कहेंगे। अल्फा H इस वाले कार्बन पर 1 है। ये CH3 ग्रुप है, इसके H हम लोग नहीं कंसर्न करते हैं, नहीं जोड़ते हैं, तो अल्फा H इसमें 1 हो गया। इस वाले कार्बन पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन हुआ, इस पर 2 H गए हैं, एक ऊपर एक इधर, इसमें अल्फा H की संख्या 2 हो गई। अब फार्मूला है कि अल्फा H की संख्या कम वाले पर ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन यानी Cl जुड़ गया और फिर इधर आपका हाइड्रोजन, दूसरे वाले पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ का अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम लोग देखें तो इसका एक थ्योरी जो है वो है इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन द अनसिमेट्रिकल का मीन्स है, या अनसेचुरेटेड भी कह सकते हैं आप, अनसेचुरेटेड एल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कंबाइंड टू दैट अल्फा कार्बन which have less number of alpha hydrogen। मीन्स कि निगेटिव पार्ट जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें H की संख्या, अल्फा H की संख्या कम है। अब देखिए यहाँ पर Cl लग गया, यहाँ पर H हो गया। अब ये रिएक्शन कैसी हुई, अगर इसको केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में देखें, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन कहेंगे। व्हाई इट इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, बिकॉज 2 रिएक्टेंट लेके चले और एक प्रोडक्ट बना, प्लस लगा के कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, दैट इज व्हाई इट इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब 2 चीज़ें लेके चलना और एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो वो एडिशन रिएक्शन कहलाती है। कोई भी बाई प्रोडक्ट अगर अच्छे से लॉन्ग वे में जाके हम बताएं तो कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। मीन्स कि मेजर प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो 100% प्योर बनता है, ना कि 80 और 20 का रहता है। अब इसके बाद एक होता है बहुत महत्वपूर्ण है,
इक्वेशन है एंटी मार्कोनिकॉफ, जस्ट उल्टा है, पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडीशंस हैं, उस पार्टिकुलर कंडीशन पर ही वो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन फॉलो करेगी। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन सेम है, एंटी मार्कोनिकॉफ इसकी बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।